Hello friends, here we are with the new topic of the science, biology, जहाँ पर आप अलग अलग तरह के टॉपिक्स करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। हमारा आज का जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑफ डिस्कशन दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, इसको हम करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली आता है और सबको पता होना चाहिए। बायोलॉजी स्टार्ट ही यहीं से होती है, एनिमल और प्लांट सेल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? सो एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। देखने पे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम दिया हुआ है जो हमें काफी सारे पॉइंट्स दिखा रहा है, तो हम उसको करेंगे मेन इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट्स में कि क्या डिफरेंसेस है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस जो इसका आउटर कवर है। सबसे पहले हम इसके आउटर कवर को देखेंगे। आउटर कवर में यहाँ पर हमारे पास सिंगल कलर जो है, सिंगल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है जिसका नाम है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है ये येलो वाली और एक है हमारी ये ग्रीन वाली। तो येलो वॉल जो है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड द अराउंड दिस सेल मेम्ब्रेन अ थिक लेयर ऑफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस जहाँ पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में यहाँ पे हमारे पास दो लेयर्स हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल और जो हमारी सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है तो उसके चारों तरफ एक सेल वॉल भी है जो कि क्या होती है दैट इज थिक एंड हार्ड स्ट्रक्चर, जो प्लांट सेल में ही मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो उसका कवर है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन है या सबसे बाहर वाला कवर सेल वॉल है। इसी बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग में करते हैं कि वो एनिमल्स ग्रुप में आएगा या प्लांट ग्रुप्स में आएगा। नाउ द सेकंड डिफरेंस, द सेकंड मेन डिफरेंस है वो है हमारा वैक्यूल। दिस इज आवर सेकंड डिफरेंस कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा वैक्यूल है इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक वैक्यूल होगा और यहाँ पे हमारे पास एनिमल सेल्स में छोटे छोटे जो हैं, ये देखिए काफी सारे वैक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज नंबर वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अवर सेकेंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कि प्लांट सेल में जो है हमारे पास, प्लांट सेल में हमारे पास जो है एक वैक्यूल है जो बहुत बड़ा है और एनिमल सेल में हमारे पास जो है एनिमल सेल में काफी सारे छोटे छोटे कई वैक्यूल्स हैं। तो इस तरह से इसे वैक्यूल जो है वो काफी सारे होते हैं और यहाँ पे सिर्फ जस्ट वन बिग लार्ज वैक्यूल, परमानेंट वैक्यूल इज प्रेजेंट। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज इस वैक्यूल की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है, दिस वन इज द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर थर्ड डिफरेंस, जो न्यूक्लियस है वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा सा साइड में आ गया है और जबकि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है दैट इज इन द सेंटर। न्यूक्लियस जो है हमारा एनिमल सेल में क्योंकि वैक्यूल्स छोटे हैं तो सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है। तो दिस इज अवर थर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर। This is our third difference. Now the fourth difference is in animal cell centrosome is present. जो हमारा एनिमल सेल है यहाँ पे इस पे हमारे पास जो ये सेंट्रोजोम है, दिस इज अवर फोर्थ डिफरेंस। ये सेंट्रोजोम यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा फोर्थ जो सेंट्रोजोम नहीं है। तो सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ही होगा, अदरवाइज प्लांट सेल में सेंट्रोजोम जो है वो अब्सेंट रहता है। नाउ द फिफ्थ डिफरेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये ग्रीन दिख रहा है और ये हमें
कलरलेस या विदाउट एनी डिफरेंट कलर का दिख रहा है, तो ये ग्रीन होने का कारण है क्लोरोप्लास्ट। दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी ग्रीननेस देगा प्लांट सेल को और उसकी वजह से ही वो फोटोसिंथेसिस करता है, और एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी बिकॉज इट डजंट हैव क्लोरोप्लास्ट। नाउ द सिक्स्थ डिफरेंस, अब हम सिक्स डिफरेंस करेंगे। सिक्स डिफरेंस में क्या है, जो हमारा एनिमल सेल होगा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, दिस इज आवर सिक्स्थ डिफरेंस। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, जबकि यहाँ पे जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर इन लेस नंबर, लेस इन नंबर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे क्या होते हैं, मोर। और एनिमल सेल, जो हमारा एनिमल सेल है उसमें, तो हमारा जो सिक्स डिफरेंस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि एनिमल सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा होते हैं, दे आर लार्ज इन नंबर, और जबकि प्लांट सेल में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, दे आर स्मॉल इन नंबर। इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि प्लांट सेल जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल को मूवमेंट भी करनी पड़ती है, एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, सो इट नीड्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाइल द प्लांट सेल्स दे हैव टू स्टे इन द वन पोजीशन, प्लांट्स को मूवमेंट नहीं करनी होती ज्यादा, इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। नाउ द डिफरेंस नंबर 7। 7 नंबर डिफरेंस में हमारे पास है that animal cell can change form and move about। अभी हमने कहा कि जो हमारे एनिमल सेल है वो अपना थोड़ा बहुत शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं और इधर उधर थोड़ा मूव कर सकते हैं, जबकि प्लांट सेल जो है वो स्टैटिक है, स्टेबल है। तो हमारा जो 7th डिफरेंस है वो है they can move और they don't move, ये मूवमेंट नहीं करते। तो ये हमारा 7th नंबर डिफरेंस हो गया। नाउ द 8th नंबर डिफरेंस इज एनिमल सेल जो है वो हर तरह के एमिनो एसिड, कोएंजाइम्स ये नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस होती है। प्लांट सेल में जो है सिंथेटिक है ये हमारा, जो काफी तरह के एमिनो एसिड्स जो है वो बनाता है, तो इट कैन मेक different kinds of amino acids. So this is our 8th difference. Animal cell cannot make more amino acids. ये हमारा बहुत ज़्यादा amino acids जो है different types of amino acids नहीं बना सकता, बल्कि ये जो है it can make different types of amino acids. Now the difference number 9। 9 डिफरेंस जो है इसमें क्या है कि एनिमल सेल जो है वो जनरली जो है स्मॉल साइज के होते हैं, दैट इज लेस देन 100 माइक्रोमीटर। तो हमारा जो एनिमल सेल का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 9th डिफरेंस है, दैट इज लेस देन 100 माइक्रोमीटर। और नॉर्मली जो है जो हमारा प्लांट सेल है उसका साइज जो है वो 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। तो जनरली जो है एनिमल सेल जो है वो स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल जो है दे आर इन लार्ज इन साइज। नाउ द डिफरेंस नंबर 10। अब हम डिफरेंस नंबर 10 करेंगे, उसमें हम क्या देखते हैं, द ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम्स जो है वो ग्लाइकोसोम्स जो है हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं। So this is our difference number 10, that glyoxysomes are present. जो ग्लायोक्सीसोम है वो प्रेजेंट है और हमारे यहाँ पे जो है ग्लायोक्सीसोम जो है वो ग्लायोक्सीसोम जो है वो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लायोक्सीसोम जो है वो एनिमल सेल है ये, तो ग्लायोक्सीसोम एब्सेंट है और यहाँ पे हमारे ग्लायोक्सीसोम जो है वो प्रेजेंट है।
डिफरेंस नंबर 11 में क्या है, जो हमारा प्लांट सेल जो है जब वो डिवाइड करता है, प्लांट सेल को जब डिवाइड करना होता है तो वो सेल प्लेट मेथड यूज करता है। मींस दो सेल्स के बीच में प्लेट जो है वो डलती है, जो सेंटर से स्टार्ट होगी। जब सेल डिवाइड करेगा लाइक दिस वन, अगर ये सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे प्लेट बननी शुरू हो जाती है सेल के बीच में, और वो धीरे धीरे एक्सटेंड करती है, जिससे जो है सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो दिस सेल जो है दैट डिवाइड बाय सेल प्लेट मेथड। और यहाँ पे क्या होगा, जो सेल डिवाइड करेगा वो फुर्रोइंग से डिवाइड करेगा, लाइक बीच में से जो है सेल जो है वो ग्रूव्स बना लेते हैं ऐसे दोनों साइड से, और वो धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं। तो सेल डिवाइड बाय फुर्रोइंग। तो ये हमारे पास जो है 11 नंबर डिफरेंस हो गया कि सेल जो है वो कैसे डिवाइड करता है। सेल जो है बीच में अगर प्लेट से डिवाइड करता है तो वो प्लांट सेल है, और सेल जो अगर फुर्रो बना के दोनों साइड से फुर्रो बना के डिवाइड करता है तो वो हमारा एनिमल सेल। नेक्स्ट डिफरेंस नंबर जो है हमारा 12, वो क्या कह रहा है, स्टोरेज प्रोडक्ट। जो प्लांट सेल है उनमें हमारा जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो है स्टार्च, और एनिमल सेल में जो हमारा स्टोरेज प्रोडक्ट है वो है ग्लाइकोजन। इट स्टोर्स ग्लाइकोजन और इट स्टोर्स स्टार्च। यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस नंबर 12, कि जो एनिमल सेल है वो ग्लाइकोजन स्टोर करता है और प्लांट सेल जो है वो स्टार्च स्टोर करता है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस कि गोल्गी ऑपरेटर्स जो हैं वो एनिमल सेल में थोड़े होंगे, वन और फ्यू। एनिमल सेल में जो है हमारे पास जो गोल्गी ऑपरेटर्स है, दिस इज अवर डिफरेंस नंबर 13। गोल्गी ऑपरेटर जो है एनिमल सेल में वन और फ्यू होंगे, यू कैन राइट फ्यू हियर। और यहाँ पे जो गोल्गी ऑपरेटर जो है हमारे ज्यादा होंगे, मोर स्कैटर्ड, ज्यादा फैले हुए होते हैं, ज्यादा होते हैं नंबर पे। तो गोल्गी ऑपरेटर्स का डिफरेंस है। नाउ द पॉइंट नंबर 14, the tight junctions are the desmosomes present between the cells. Animal cells में जो सेल्स के बीच का जो जोड़ होता है, टाइट जंक्शन, वो प्रेजेंट होगा और इसमें absent होगा। So this is our difference number 14. Now the difference number 15, क्रोमोसोम जो है वो एनिमल सेल्स के थोड़े छोटे होते हैं। स्मॉलर, और इसमें जो है क्रोमोसोम जो है दे आर कंपैरेटिवली जो है क्रोमोसोम जो है इनके बड़े होंगे प्लांट सेल के, तो क्रोमोसोम्स आर लार्जर। तो these are the 15 differences between plant cell and animal cell। जो कुछ जो है उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस हैं, कुछ उसके फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। तो उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट वाले जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो हमने लिखे यहाँ पे, कि स्ट्रक्चर में उनके कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, और फंक्शनली जो है हमारे कौन से डिफरेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। तो इस तरह से व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल यहाँ से हम समझेंगे। और आप जो है इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, और इसे करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।